गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट ओलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि अगर आप कोविड-19 का वैक्सीन लगवाते हैं, इट इज इमटेरियल कि आप कौन सा वैक्सीन लगवाते हैं, आप कोविशील्ड लगवाते हैं, कोवैक्सीन लगवाते हैं, कौन सा वैक्सीन लगवाते हैं, इट इज इमटेरियल। द क्वेश्चन इज कि आप अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो उसकी जो इम्यूनिटी है या उसका जो प्रोटेक्शन है वास्तव में कितने दिन चलता है। आपने अगर वैक्सीन लगाया तो कितने दिन आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं या इम्यूनिटी कितने दिन लास्ट करेगी, आज हम इस पर बात करेंगे। नाउ जहां तक एफिकेसी ऑफ वैक्सीन का सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि ये 81% इफेक्टिव है, इसकी एफिकेसी 81% है। जो कोविशील्ड है, अगर इसकी स्पेसिंग प्रॉपर की जाए इन द सेंस कि आपको फर्स्ट डोज लगी, अगर आपकी सेकेंड डोज जो है 12 वीक्स या 16 वीक्स के बाद लगती है, तो इसकी जो एफिकेसी है वो 90% के आसपास है। अगर हम एक रीसेंट जो एंट्रेंट है स्पुतनिक वी, इसको देखें तो इसकी जो एफिकेसी है वो 91.6 या अप्रॉक्सीमेटली 92% के आसपास है। दैट मींस वेरी इफेक्टिव। जो एमआरएनए वैक्सीन हैं जो यूएसए यूज कर रहा है, तो अगर आप देखें तो एक मॉडर्ना का वैक्सीन है, इसकी जो एफिकेसी है वो 94% है। और जो फाइजर का वैक्सीन है वो भी एमआरएनए वैक्सीन है, दैट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, उसकी जो एफिकेसी है वो 95% है। तो जो एफिकेसी है अगर हम मोटे तौर पे देखें तो सभी की 90% या उसके ऊपर है। कोवैक्सीन की जरूर 81% है। जो एक और नया एंट्रेंट है दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन विच इज सिंगल डोज वैक्सीन, साइंस ऐसा मानती है कि इसकी जो एफिकेसी है वो 85% है इन प्रिवेंटिंग द सीवियर डिजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इम्यूनिटी के बारे में। एक्सपर्ट्स का जहां तक सवाल है, उनका ऐसा मानना है कि जो वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने दिन तक लास्ट करेगी उसके बारे में अभी तक कहना मुश्किल है। ये कुछ महीने चलेगी, ये कुछ साल चलेगी, ये कहना मुश्किल है। बट टाइम बताएगा कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम निकलता चला जाता है या जो आगे रिसर्च आती चली जाएगी, उसके आधार पर ही यह निराकरण हो पाएगा वास्तव में कि जो वैक्सीन आपने लगवाया उसकी जो इम्यूनिटी है वो कितने दिन चलेगी। बट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जहां तक कोविड के वैक्सीन का सवाल है, ऐसा लगता है कि एक आपने इंजेक्शन लगवा लिया या एक आपने वैक्सीन लगवा लिया या उसकी 2 डोज कंप्लीट कर ली, शायद ये जिंदगी भर नहीं चलेगी। आपको वैक्सीन शायद बार बार लगाने की जरूरत पड़ेगी लाइफ में। नाउ जो वैक्सीन है वो कैसे काम करता है और कब काम करना चालू करता है, इस पर एक नजर डालिए। जो सीडीसी है, दैट इज जो जो अमेरिकन एक एसोसिएशन है या अमेरिकन एक एजेंसी है, उसने बोला दैट इज बेसिकली फॉर कम्युनिकेबल डिजीज कि जहां आपने 2 डोज ली, यानी कि आपने वैक्सीन की पहली डोज ली, सेकंड डोज ली, जब आप 2 डोज ले लेते हैं तो उसके 2 हफ्ते बाद आपकी जो बॉडी है उसमें प्रोटेक्शन का लेवल ऑप्टिमम हो जाता है या फुल प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। वास्तव में आप अगर सिंगल भी डोज लगाते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि सिंगल डोज के बाद भी 2 हफ्ते बाद आपको जो एक प्रोटेक्शन का लेवल है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। एक फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर स्टडी थी जो एमआरएनए वैक्सीन पे की गई थी, इनको सिंगल डोज दिया गया। जो स्टडी थी उसके रिजल्ट्स इस तरह के थे कि अगर आप सिंगल डोज लेते हैं तो 2 हफ्ते के बाद देखा गया कि उनको 80% प्रोटेक्शन मिल गया। अगर आप 2 डोज लेते हैं तो 2 हफ्ते बाद देखा गया कि उनको 90% प्रोटेक्शन मिल गया। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर एमआरएनए वैक्सीन की आप 2 डोज लेते हैं तो 2 हफ्ते के बाद आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यह जो प्रोटेक्शन है या जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो वास्तव में लिमिटेड है। एंड जो चूंकि ये लिमिटेड है तो इसलिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो वैक्सीन है उसको लगाने की जो जरूरत है बार बार पड़े। जो वैक्सीन है उसके चलते जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये डिपेंड करती है कि जो बायोलॉजी या कैरेक्टर वायरस का कैसा है, दैट इज नंबर 1। जो वैक्सीन है उसकी बायोलॉजी एंड कैरेक्टर कैसा है, नंबर 2। नंबर 3, आपका इम्यून स्टेटस और या आपका जो एक इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट काम करता है। ये 3 फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कि आपको इम्यूनिटी कैसी डेवलप होगी। देखिए, सब वैक्सीन अलग अलग होते हैं, आप जानते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो आप एक बार लगाते हैं और जिंदगी भर आपको काम करते हैं। आपने बचपन में चेचक का टीका लगाया, जिंदगी भर काम करता है।
आपने जो है एक बार मीजल्स का टीका आप लगा लेते हैं, जिंदगी भर काम करता है। आप एक बार टीबी का, बीसीजी का टीका लगा देते हैं, जिंदगी भर काम करता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा का आप अगर टीका या वैक्सीन लगाते हैं, आपको हर साल लगाना पड़ता है। तो अलग अलग जो वैक्सीन हैं उनके कैरेक्टर अलग अलग हैं, उनकी एफिकेसी अलग अलग है, और उसके हिसाब से ही उनका हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ता है कि एक वैक्सीन लाइफ लॉन्ग काम करेगा या एक वैक्सीन आपको रिपीटेडली लेना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि जो एफिकेसी है या इम्यूनिटी है वैक्सीन की, वो इन्हीं 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि जो वायरस है या कीटाणु है उसकी बायोलॉजी कैसी है, जो वैक्सीन है उसकी बायोलॉजी और इम्यूनोजेनिसिटी कैसी है, और आपका जो इम्यून मैकेनिज्म है वो कितना एफिशिएंट है। नो, On April 1, 2021, that is 1 month back, फाइजर ने अनाउंस किया कि उसका जो वैक्सीन है was 91% इफेक्टिव इन ओवरऑल प्रिवेंटिंग द सीवियर डिजीज। तो ओवरऑल एफिकेसी इसकी 91% थी और सीवियरिटी कम करने की जो इसकी एफिकेसी थी वो 100% थी। ये जो इम्यूनिटी है या एफिकेसी है, ये वास्तव में फाइजर ने बोला कि ये 6 महीने काम करती है। इसका मतलब यह है कि आप वैक्सीन की पूरी दोनों डोज लेते हैं, पूरी डोज लेने के बाद 2 महीने के बाद आपकी इम्यूनिटी आपको फुल प्रोटेक्शन के मोड में आ जाती है। और ये जो फुल प्रोटेक्शन का मोड है, साइंटिफिकली फाइजर ने ऐसा माना कि ओवरऑल 91% फुली इफेक्टिव है, और जहां तक सीवियर डिजीज को प्रोटेक्ट करने की ताकत है उसमें 100% है। लेकिन ये जो एफिकेसी है सिर्फ 6 महीने के लिए है। ध्यान से सुनिए, 6 महीने के लिए है। मॉडर्ना ने भी अपना जो स्टेटमेंट है इन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में लगभग इसी तरह का दिया, दैट इम्यूनिटी विल लास्ट फॉर अबाउट 6 मंथ और सो। आप देखिए, मॉडर्ना एंड फाइजर दोनों mRNA वैक्सीन हैं, उनके इफेक्ट्स एक जैसे हैं, उनके साइड इफेक्ट एक जैसे हैं, तो उनके जो इम्यूनिटी है वो भी लगभग एक जैसी है। नाउ आप अगर ध्यान से देखें कि जो इम्यूनिटी है वास्तव में डेवलप कैसे होती है। जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन में जो एक एंटीजन है वो आपकी बॉडी में जाता है, तो मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं जिसके चलते आपको इम्यूनिटी डेवलप होती है। नंबर 1, आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट द वायरस, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो बॉडी है, ये जो एंटीजन पहुंचता है या वैक्सीन पहुंचता है, ये आपकी मेमोरी बी सेल एंड टी सेल्स इनको वास्तव में इंड्यूस करती है सो दैट उनमें एक मेमोरी रिटेन हो जाए। जो मेमोरी रिटेन हो जाए, उनके अंदर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए है, ताकि कभी भी जीवन में ये वायरस या इस तरह का एंटीजन आपकी बॉडी में आए तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये तुरंत ही एंटीबॉडीज को बना के आपकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है इम्यूनिटी आपकी कम होती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है इम्यूनिटी कम होती है, वो पर्सन के पर्सन पे डिपेंड करती है, आपके इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस पे डिपेंड करती है, आपकी एज पर डिपेंड करती है, आपकी कोमॉर्बिड इलनेसेस पे डिपेंड करती है। इस पर डिपेंड करती है कि आपका इम्यूनिटी का सिस्टम कितना मजबूत है। नाउ ऐसा लगता है कि एक बार वैक्सीन लगाने से कोविड-19 के आपका काम नहीं चलेगा। वो चूंकि नहीं चलेगा तो इसलिए अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ बूस्टर शॉट्स तैयार हो रहे हैं। फाइजर ने अनाउंस किया ऑन February 25 कि वो थर्ड जो एक डोज है जिसे बूस्टर डोज कहते हैं उसको ट्रायल में जो चालू कर रहे हैं। तो जो फाइजर है, फाइजर की बूस्टर डोज चालू हो गई है, उसकी सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी चेक की जा रही है। March 10 on 2021, दैट्स अप्रॉक्सिमेटली 2 months बैक, मॉडर्ना ने भी अनाउंस किया कि उन्होंने भी बूस्टर डोज लॉन्च की है, जिसमें स्टैंडर्ड वैक्सीन के अलावा कुछ और एंटीजन ऐड किया गया है सो दैट ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है दैट इज B1351, इसके अगेंस्ट में भी ये काम कर सके। तो जो बूस्टर शॉट्स हैं उनका पर्पस ये है कि आपकी जो इम्यूनिटी है उसको और बूस्ट करें, उसको और मजबूत करें, उसमें कुछ और जो है एंटीजन ऐड किए जाएं सो दैट जो वेरिएंट्स कोरोना वायरस के आ रहे हैं उनके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी डेवलप हो पाए। तो एट द एंड फ्रेंड्स, अगर हम वैक्सीन की इम्यूनिटी को मोटे तौर पे देखें तो जो फाइजर एंड मॉडर्ना का है, ऐसा मानना है कि जो इम्यूनिटी है, जो फुल प्रोटेक्शन देती है, वो शायद 6 महीने तक रहती है। जो फुल प्रोटेक्शन है वो शायद 6 महीने तक रहता है, बट ऐसा लगता है कि कुछ प्रोटेक्शन ये 2 से 3 साल तक भी रहता है। लेकिन लगता ऐसा है कि एक वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, शायद ये जो वैक्सीन हैं आपको हर साल लगाने की जरूरत पड़ेगी।
जो मॉडर्ना एंड फाइजर हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो इम्यूनिटी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडीज का लेवल कम हो जाता है। इसलिए इन जो कंपनीज हैं, इनने बूस्टर शॉट्स या बूस्टर वैक्सीन धीरे धीरे डेवलप किए हैं, और डेवलप करके वो उसकी ट्रायल में है। पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बूस्टर डोज है या बूस्टर वैक्सीन है वो सामने आ जाएगा। ऐसा लगता है कि एक इंजेक्शन लगाने से शायद काम नहीं चलेगा, आपको अपनी लाइफ में वैक्सीन के मल्टीपल डोजेस की जरूरत पड़ेगी। साइंस ऐसा मानते हैं कि शायद आपको कोरोना वायरस के अगेंस्ट की जो वैक्सीन है उनको हर साल लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये विडंबना है, लेकिन ये जरूरत है अगर इस वायरस से बचना है। तो जो बूस्टर शॉट्स डेवलप होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि जो बूस्टर शॉट्स हैं उनकी क्वालिटी, उनकी एंटीजेनिसिटी, उनकी एफिकेसी सभी और इंप्रूव होगी, सो दैट ये जो बूस्टर शॉट्स हैं, ये जो नए नए वेरिएंट्स कोरोना के डेवलप हो रहे हैं या म्यूटेशंस जो डेवलप हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी प्रभावी रूप से काम कर पाएं। अगर आप समझते हैं कि कोविड वैक्सीन्स के इस एस्पेक्ट को समझने में कि ये कितने दिन तक इम्यूनिटी परसिस्ट करेगी, ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।